दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। कोरोना से जंग के बीच ताउते तूफान के बाद यास तूफान भारत के कुछ इलाकों के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। उड़ीसा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग तूफान की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन इस बार इस चक्रवात से बचने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबरों के मुताबिक यास तूफान इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि ये पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार पर भी अपना असर दिखा सकता है। गाजा शहर में युद्ध विराम के बाद बर्बादी और बदहाली की तस्वीरें नजर आईं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में सैकड़ों इमारतें तबाह दिखीं। हमले में बर्बाद हुए घरों के बाहर बच्चे खेलते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर तो दागे गए रॉकेट्स के शेल्स भी दिखे। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमले में करीब 250 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यरूशलेम पहुंचे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध में समर्थन के लिए अमेरिका का आभार जताया। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के विजगाटन इलाके में एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें करीब 14 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को विद्रोही संगठन शाइनिंग पाथ के संदिग्ध सदस्यों ने अंजाम दिया है, क्योंकि हमले वाली जगह पर इस संगठन का पूरी तरीके से कब्जा है। मारे गए लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के बाद कई शव जले हुए हालात में बरामद हुए हैं। राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सगास्ती ने हमले की निंदा की और जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2 हफ्ते बाद पेरू में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये हमला देश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। श्रीलंका के एक मालवाहक जहाज में भयानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही श्रीलंकाई नेवी की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। लेकिन जब तक जहाज पर लगी आग पर काबू पाया जाता, तब तक पूरे जहाज और उस पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। जहाज पर लगी आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुबार को सैकड़ों मीटर दूर से ही देखा जा सकता था। जहाज पर लगी आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ी। हालांकि श्रीलंकाई नेवी के बचाव दल ने जहाज पर सवार सभी चालकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान जहाज पर सवार 2 लोग घायल हो गए। बता दें कि जहाज पर 25 टन नाइट्रेट एसिड लदा हुआ था। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 16 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक 34 लाख 88 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 14 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं ओलंपिक्स के दौरान खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिकन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खिलाड़ियों को टोक्यो भेजने से पहले उन्हें मियामी में वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। कनाडा के टोरंटो में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। 12 से 18 साल के बच्चे भी कतार में शामिल नजर आए। यहाँ वैक्सीन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हम बिना डर के स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक कनाडा में आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।